नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। ऐसे नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगर तेरी डराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फॉर फ्री पे, जहाँ पे सीखना आसान ही नहीं और बल्कि फ्री भी है। तो आ, तो हमारी जर्नी शुरू करने से पहले तो, तो अपनी लर्निंग जर्नी अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको बता अरे यार तो अपनी लर्निंग जर्नी हम आज से शुरू करने जा रहे हैं किड्स के साथ। बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ एआई फॉर ऑल प्रोग्राम, तो जिसमें बच्चे सीखेंगे। सॉरी, बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ एआई फॉर ऑल प्रोग्राम, जो कि एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रोग्राम है जिसमें डिजिटल इंडिया, सीबीएसई और इंटेल ने मिलकर बनाया है। ये तीनों संस्थाएं मिलकर के आपको दो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको दो सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे। तो उसके लिए आपको अपनी आईडी बनाने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आपको चाहिए इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप प्लस एक ईमेल आईडी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे वेद पुराणों में कहा गया है, कुछ भी नया काम सीखो तो सीखने से पहले जो ज्ञान की देवी है उनकी स्तुति करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। फ़र्ज़ कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए कि कुछ तो बनता है। नहीं, जैसा कि हमारे पुराणों में कहा गया है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि कुछ भी सीखना हो या कुछ भी करना हो तो उससे पहले माँ सरस्वती की वंदना करनी चाहिए। तो उसी का ही हम अनुसरण करेंगे और चलिए कुछ मंत्रों के साथ माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हाथ जोड़ लीजिए या मन में अंतर्ध्यान हो जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको गुनगुना लीजिए। अगर आता है तो बोल लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। या कुंदे तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रव्रता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मसना, या ब्रह्मचित्तशङ्करप्रभृते सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा। अर्थात जो कुंद के फूल के समान, चंद्रमा और बर्फ हार के समान श्वेत है, जो श्वेत वस्त्र धारण करती है और जो जिनके हाथ में वीणा है और वो सफ़ेद श्वेत या सफ़ेद कमल पे विराजमान है, जिनकी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी स्तुति करते हैं, उन माँ भगवती माँ सरस्वती को मेरी प्रार्थना है कि मेरे अज्ञान को दूर करें। तो चलिए अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो भी माध्यम आपके हाथ में हो, लैपटॉप या फ़ोन, उसमें भी जो जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ या तो उनको एक पेपर पे लिख लीजिए अगर लैपटॉप फ़ोन अभी नहीं है। मीन्स या तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और सिखाता हूँ कि एआई फॉर ऑल में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और जो सर्टिफिकेशन है वो कैसे हासिल करते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है और इस गूगल क्रोम पे मेरा होम पेज ऑलरेडी google.com पे सेट है। तो आप google.com पे आएंगे और CBSE
एकेडमिक्स देख पा रहे हैं मैंने डॉट अपना गूगल क्रोम इन ब्राउज़र है, ओपन ये किया इन है नहीं है, NIC और इस गूगल डॉट क्रोम पे मेरा होम इन है। पेज ऑलरेडी google.com पे तो सेट है। इस पे तो आएंगे, आप google.com पे आएंगे और CBSE CBSE एकेडमिक्स NIC डॉट इन पे आने के बाद academics हमें यहाँ डॉट पे पूरा इसका वेब पेज इन खुला है, ये इन नहीं दिखाई है, देगा। NIC इस वेब डॉट पेज पे हमें इन। फर्स्ट में ही आ रहा है AI। तो इस पे आएंगे फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर पे AI का हमें एक आइकन CBSE दिख academics NIC डॉट इन पे आने के बाद दिख रहा होगा, हमें यहाँ आइकन, पे या फिर पूरा आप इसका टैप वेब कर पेज लीजिए। खुला इस टैब पे आपको क्लिक दिखाई करना देगा। है। इस वेब क्लिक पेज पे करेंगे तो हमें आपको एक फर्स्ट नेक्स्ट में पेज ही आ रहा खुलेगा, है AI। जिसमें आपको AI फॉर ऑल, फर्स्ट AI लेफ्ट प्रोजेक्ट्स, कॉर्नर पे AI AI स्टूडेंट का कम्युनिटी, हमें AI आइकन फैसिलिटेटर, दिखा रहा है, IoT दिख रहा होगा इंटीग्रेशन मैनुअल, आइकन, या फिर और आप भी बहुत टाइप कर सारे लीजिए। लिंक्स, इस टैब पे आपको क्लिक क्वेश्चन करना है। पेपर बैंक है, ये क्लिक सब करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट दिखाई दे पेज रहा होगा। खुलेगा तो जिसमें आपको आपको AI AI फॉर फॉर ऑल ऑल, पे AI क्लिक करना है। प्रोजेक्ट्स, AI स्टूडेंट कम्युनिटी, AI फैसिलिटेटर, अब यहाँ पे AI AIoT फॉर ऑल के पेज पे, इंटीग्रेशन होम मैनुअल पेज पे आ गए हैं। यहाँ और पे भी हमें बहुत सारे लिंक्स, दो वीडियो लिंक दिखाई दे क्वेश्चन रहे पेपर हैं, एक बैंक है है, ये इंग्लिश सब में, दूसरा है हिंदी में। दिखाई दे रहा है। तो तो आपको AI फॉर ऑल पे हिंदी क्लिक वाले करना पे है। क्लिक करते हैं, या फिर जो भी आपको लैंग्वेज सूटेबल हो उस पर अब क्लिक कर यहाँ पे लीजिएगा। AI फॉर ऑल के पेज पे, होम पेज पे आ गए का हैं। तो यहाँ पे घर हमें है। भारत दो की वीडियो एआई लिंक दिखाई रणनीति दे रहे हैं, एक एआई है फॉर ऑल इंग्लिश की में, सोच दूसरा पर है बनाई हिंदी गई में। है। ये तो समावेशी विकास हासिल करने और हिंदी वाले सामाजिक पे क्लिक करते जरूरतों के हैं लिए या फिर जनसंख्या एक पैमाने छोटा पर सा वीडियो है, समाधान विकसित करने के उसके लिए बाद हम एआई की पहचान मैं करता है। बताऊंगा भारत सरकार कि की आपको शिक्षा कैसे मंत्रालय रजिस्ट्रेशन द्वारा करना है। 2020 में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को सही मायने में एआई रेडी बनाने के लिए एआई स्किल्स के महत्व की पुष्टि करती है। डिजिटल रेडीनेस की गति को तेज करने और सभी नागरिकों में एक डिजिटल फर्स्ट मानसिकता बनाने में मदद करने के लिए भारतीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इंटेल इंडिया आपके लिए लाए हैं एआई फॉर ऑल। एक सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन प्रोग्राम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए एआई के रहस्य को उजागर करना है, जैसे एक छात्र, घर पर रहने वाले माता पिता, किसी भी क्षेत्र का पेशेवर या कोई वरिष्ठ नागरिक। इस कार्यक्रम को लगभग 4 घंटों में पूरा किया जा सकता है और ये 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी उपलब्ध है। एआई फॉर ऑल कार्यक्रम के लिए अभी पंजीकरण करें और भारत को एआई रेडी बनाएं। जैसा कि वीडियो वाली मैम ने रहा बताया है कि AI के लिए अभी पंजीकृत करना है। तो पंजीकृत के लिए हमें रजिस्टर विद ईमेल पे जाना है और कोई भी आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके ऊपर तो रजिस्टर करने के लिए हमें ईमेल आईडी से करना है और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसको बाद में हम यूज़ करेंगे कि जब भी आपका ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको आपके ईमेल पे सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके अबाउट AI फॉर ऑल के बारे में जान लेते हैं। तो अबाउट AI फॉर ऑल में 2 सेक्शंस हैं, AI अवेयर एंड AI अप्रिशिएट। तो ये पूरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप एक भी पार्ट कंप्लीट करते हैं तो उस पार्ट का आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगर दोनों पार्ट कंप्लीट करते हैं तो 2 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। साथ में आपको एक बैज भी मिलेगा जो आप अपने पास रख सकते हैं या फिर आप अपने स्कूल आईडी के पीछे लगा सकते हैं प्रिंट आउट निकलवा करके। तो ताकि आप अपने दोस्तों को किसी दिखा सकें कि आप एक AI रेडी स्टूडेंट हैं जिसको ज्ञान है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कौन से इनके टूल्स हैं, किस टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, क्या क्या हम प्रोजेक्ट से बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं AI के बारे में जो आज हम इस सर्टिफिकेशन के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में भी आपने देखा कि एक किसी भी इसमें कोई एज बैरियर नहीं है या फिर कोई इसमें कहें कि ये कोई प्रोफेशनल बेस्ड नहीं है। ये वाला जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये आप अपने मम्मी पापा को भी सिखा सकते हैं या फिर किसी दूध वाले भैया या किसी भी प्रोफेशन, किसी भी एज ग्रुप के लोगों को आप ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं और उन्हें जागरूक कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेशन कैसे हासिल किया जाए। जितना सर्टिफिकेशन आप हासिल करेंगे तो उतना ही मीन्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जाएगा कि कितने हमारी जो पॉपुलेशन है, कितने लोगों को ये सर्टिफिकेशन हम
दे चुके हैं या कितने लोगों ने ये प्राप्त कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर ईमेल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आई थिंक ऑलरेडी मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है, तो इसने डायरेक्ट कुछ पूछा नहीं। लेकिन आप लोग जैसे ही रजिस्टर विद ईमेल पे करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आप ओके ओके कर देना, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आके आप अपना नाम दे देना, जैसे कि वेलकम लर्न फॉर फ्री दे दिया है मैंने। स्टेट में हरियाणा डालते हैं क्योंकि हम अभी हम हरियाणा में बैठे हैं। लैंग्वेज हिंदी। डेट ऑफ बर्थ हम पीछे डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए दोस्तों विशेष का ध्यान रखना है, क्योंकि इस पोर्टल में एक बग कह लीजिए क्या है कि अगर आप फ्यूचर की डेट्स भी डाल सकते हैं और ये उसको इजीली एक्सेप्ट भी कर लेना है। देखिए विदाउट एनी अगर 2031 को भी एक्सेप्ट कर लिया इसे, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सर्टिफिकेशन के लिए मैं इसमें 2000 डालता हूँ, सन 2000। ओके, जनवरी 1 जनवरी। ओके, जेंडर मेल, CBSE आई एम नॉट अबाउट। रेफरल कोड में आप ऑप्शनल है, खाली भी छोड़ सकते हैं। मेरा तो ऑटो फिल आया है CBSE। ओके, मेरा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो लॉगिन करना है। लॉगिन विद ईमेल। तो अब मैं अपने रजिस्ट्रेशन के बाद मैं अपने पहले पेज पे आ गया हूँ, जिसमें लेसन 1 है, 1 ऑफ 13। तो मतलब इसमें टोटल 13 लेसन हैं, जिसमें पहला लेसन हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेसन है ये हमारा। तो चलिए, वेलकम टू AI for All program. AI for All is a self-learning program designed for people from all walks of life, student, stay at home, professional in any field, citizens। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी इसमें कोई एज वेरिएबल नहीं, किसी भी एज ग्रुप के लिए है, कोई भी इसको इस प्रोग्राम में पार्ट ले सकता है और सर्टिफिकेशन ले सकता है। तो और फॉर ऑल इसमें सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है, जिसको आप घर बैठे अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। 4 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या रोज़ का आप आधा घंटा दे दीजिए, रोज़ का आधा घंटा दे के आप इसको मीन्स एज पर योर चॉइस, आप जितना टाइम लेना चाहें इसको कंप्लीट करें ले सकते हैं। लेकिन सीखना ज़रूरी है, तो सीख लीजिए पहले। इसमें अबाउट फॉर AI फॉर ऑल AI के बारे में, AI फॉर ऑल के बारे में पूरी जानकारी दे रखी, 3 स्टेप्स में जानकारी दे रखी है। कि पहली चीज़ तो है कि ये सेल्फ लर्निंग है, दूसरा है डिज़ाइन टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इंटेलिजेंस, कि मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए बेसिकली बताया गया है कि किस टाइप के होते हैं। इसमें कोई टूल्स वगैरह के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी कि आपको कैसे यूज़ करना है। उसके लिए अलग से मैं आपको उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं एक टूल्स को बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल्स के लिए अलग से बताऊंगा, स्टूडेंट्स के लिए अलग से बताऊंगा, या फिर जो प्रोजेक्ट जो कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनके लिए अलग से बताऊंगा कैसे कैसे हम उन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। द प्रोग्राम इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स AI इंक्लूसिव वर्ल्ड। ओके, द नेक्स्ट आते हैं, क्लिक ऑन द इमेजेस टू नो मोर। ओके, तो ये है AI अवेयर प्रोग्राम, ये है AI अप्रिशिएट प्रोग्राम। तो AI अवेयर में क्या क्या कवर करेंगे वो बता रखा है। Describe what is AI, appreciate what it can do, become aware of present day applications of AI, debunk some common misconceptions around it. Okay, ये 3 चीज़ कवर करेंगे कि AI क्या है और ये क्या कर सकता है। दूसरा है बिकम, आज के
बिकम अवेयर ऑफ प्रेजेंट डे AI एप्लीकेशंस। तो आजकल AI की कौन कौन सी एप्लीकेशंस का यूज़ हम कर रहे हैं डेली लाइफ में, उनके बारे में बताया गया है। और कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं AI को लेके, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी नहीं करते हैं। दूसरा है AI अप्रिशिएट। तो इसमें बताया गया है कि अंडरस्टैंड द की डोमेन्स ऑफ AI। की डोमेन्स ऑफ AI मीन्स AI को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मैं बाद में बताऊँगा। कुछ पार्ट्स मतलब चलो बता देता हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उन कैटेगरीज के बारे में इन्होंने AI अप्रिशिएट प्रोग्राम में इनको कवर किया हुआ। तो आप जैसे जैसे ही बोलता जाता है वैसे वैसे एक्सटेंड करते जाइए। प्रोग्राम बैच एंड ड्यूरेशन। तो ये बैच है, ये आपको 2 बैच मिलेंगे, AI अवेयर का और AI अप्रिशिएट का। तो जैसे ही आप फर्स्ट लेवल कंप्लीट करते हैं, मतलब AI अवेयर भी आपने कंप्लीट कर लिया तो AI अवेयर का बैच आपको मिल जाएगा, लेकिन AI अप्रिशिएट के लिए आपको AI अप्रिशिएट भी कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। So let's start. Have you used AI before? तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने कभी AI यूज़ किया है? कितने लोगों कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आपने पहले AI यूज़ किया होगा। और जिन्होंने नहीं किया है तो वो उनका भी कहीं ना कहीं जो नो सोचते हैं कि नहीं किया है, उन्होंने भी कभी ना कभी किया होगा, क्योंकि AI बहुत पहले से आ चुका है, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। या ये कह लीजिए कि उसको उस टाइम पे हम AI के टाइप से नहीं जानते थे, लेकिन ये AI है इस टाइप से नहीं जानते थे, ठीक है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम पे जानते थे। तो हम सभी ने इसका आंसर यस है और नो भी हो सकता है, लेकिन यस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम करते आए हैं। जैसे कि आप अपने गूगल मैप्स में जाते हैं, गूगल मैप्स पे कभी आप रास्ता भटक गए या जो उसने पाथ लिया था उस पाथ पे ना चल के कहीं और चले गए, तो वो रीरूट करता है। तो रीरूट का जो प्रोग्राम है वो क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि उसने आपको दोबारा से एक रीरूट करके दे दिया। दूसरा है AI असिस्टेंट, जो कि हमारे फ़ोन में बहुत पहले से आया है, नहीं बहुत पहले से इन द सेंस कि उसको आए हुए 5-6 साल तो हो ही गए होंगे लगभग, या उससे भी पहले का होगा। जो AI असिस्टेंट यूज़ करते हैं, सॉरी ओके गूगल, इस टाइप से एलेक्सा, ये सब हमारे असिस्टेंट है, AI असिस्टेंट है जो हम पहले से यूज़ करते हैं। तो यस किया, करेक्ट आंसर है। कंटिन्यू। Hi, I'm Joy, your friendly bot host, and I'm here to talk about artificial intelligence. Artificial intelligence, or AI, is an overarching principle, a form of intelligence, a type of technology, and a field of study. While it seems to be something which came into existence recently, artificial intelligence has been making news since 1956. Artificial intelligence has the potential to impact industries and workforces in profound ways and help unlock enormous economic potential. Which is why governments worldwide are working on creating comprehensive national AI strategies to create sustainable, inclusive, and positive impact on its citizens, industries, and overall societies. With India's AI strategy being centered around inclusiveness, it is imperative for us to provide a national level mechanism to facilitate as wide section of the community as possible to participate in an Indian AI future. Keeping this goal in mind, Ministry of Education, Central Board of Secondary Education, and Intel India bring to you AI for All, launched to introduce artificial intelligence and its role in our lives today. This program aims to broaden the perspective of people towards exploring the possibilities and concerns revolving around AI in a self-learning format. The program is divided into two sections, AI Aware and AI Appreciate.
Both sections can be completed in about 4 hours. And so this stage introduces us to artificial intelligence and helps us recognize it in its common applications. It helps us realize that artificial intelligence mimics human intelligence and let us understand what AI can or cannot do. This second stage helps us appreciate the possibilities, concerns, and ethics of artificial intelligence. At the end of this stage, we get a chance to move ahead in our AI learning journey through a self-learning plan. Exciting, isn't it? So, let's get ready to begin our journey of artificial intelligence. तो ये वीडियो देखने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये वीडियो सेम था, इसका जो समरी है वो भी सेम ही था कि भैया जो गवर्नमेंट है वो एज अवेयरनेस फैलाने के लिए एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लेके आई है, जिसको आप कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कितने टाइप से होते हैं। तो इस वीडियो को इस माध्यम से बस इतना ही समझा रहा है। अब उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिख जाता है। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूँ आपको कि सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है, तो इसमें जितने भी स्टेजेस हैं वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी और साथ के साथ ही आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज दिखता रहेगा कि आपने उस स्टेज पे कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं इस वीडियो को नहीं देखता तो मेरा ये और मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आ जाता तो अभी भी ये 90% ही रहेगा। तो जो भी इसमें वीडियोस आते हैं वो आपको देखना कंपलसरी है। ओके, नाउ डू यू थिंक एआई एप्लीकेशंस आर अराउंड यू? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एआई एप्लीकेशंस हम पहले से यूज़ करते हैं, जैसे गूगल मैप्स, एआई असिस्टेंट, एलेक्सा एंड अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप कभी भी जोमेटो, स्विगी पे कुछ क्वेरीज पूछते हैं तो एक चैटबॉट होता है या गूगल एक असिस्टेंट होता है जहाँ पे कोई बैठा नहीं होता। एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो जोमेटो या किसी भी जोमेटो या स्विगी या किसी भी एक डिलीवरी ऐप पे आपको एक असिस्टेंट मिलेगा जो कि एक चैटबॉट होता है जो स्टार्टिंग में क्वेरीज हैंडल करता है। उसके बाद अगर उससे सॉल्व नहीं होती है तो वो अपने सीनियर को ट्रांसफ़र कर देता है कॉल, राइट। तो ऐसी एप्लीकेशन हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं। इसको ये सर्विस सबमिट करते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एआई अवेयर का प्रोग्राम है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है समझ के, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें आपको बताया गया है कि आप कितने टाइप्स ये एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं आपके अराउंड में, मशीन लर्निंग और कि कैसे मशीन्स हैं, जो कौन कौन सी मशीन है जो लर्न करती हैं, कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो इसमें बताया गया है कि इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है ना। पैरामीटर्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए गए हैं, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो ये सारे स्टेज कंप्लीट करने के बाद लेट्स डू machines mimic human intelligence, animal and other machines. Love to see. Oh, सही हो गया। मशीन्स mimic human intelligence कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल मैप में आप रास्ता लगाए जाते हो, है ना, तो वहाँ पे जाके आप वो भी रूट कर देता है। लेकिन अगर वहाँ पे और दूसरा मैंने बताया कि गूगल असिस्टेंट है कि आप किसी चीज़ से पूछ रहे हो तो वो भी एक ह्यूमन के तौर पे आपको समझता है और आंसर करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो ये दूसरा है कि स्क्रॉलिंग। तो ये सारा प्रोग्राम करने के बाद आपको मशीन करोगे, मशीन डू नॉट करोगे, moral values, machine possess moral values, machine do not. Experience based learning,
इमोशनल कनेक्ट, ऑटोमेशन, राइट। तो इस तरीके से ये जो मैं आंसर कर रहा हूँ, ये मैंने क्योंकि प्रोग्राम पहले भी किया हुआ है तो मैं इजीली आंसर कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी ये इसमें लिखा हुआ है ये सब आपको पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग इन जो भी इन्होंने डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं। तो ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है, कोई हवा नहीं है, और गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा से उसको टेक कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। और true AI tools that makes human lives easier to submit करो, ठीक है। इसको देखना ज़रूरी है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो चलिए among the following what are some applications in your everyday life which are not bad। चलिए मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और फिर जब मैं लास्ट में AI अवेयर चैलेंज पे आ जाऊँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर AI अवेयर, तो मैं बताऊँगा कि कैसे इन्होंने सर्टिफिकेट मुझे दिया है, क्योंकि इसको फिनिश करने में थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए जब मैं धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर AI अवेयर तक मैं आपको बताता हूँ कैसे आते हैं। AI अवेयर प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, और मेरा यहाँ पे बैच भी बन के आ गया है और डाउनलोड बैच, और ये मेरा सर्टिफिकेट है जो कि आज की डेट के साथ मैंने कंप्लीट किया है। तो जब भी आप ये AI अवेयर वाला प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस सर्टिफिकेट इस प्रोग्राम के दौरान मैंने जो इंफॉर्मेशन AI के रिगार्डिंग प्राप्त किया वो है कि क्या AI हमारी जॉब्स पे इफेक्ट डालेगा, तो उसका जवाब है नहीं। AI हमारी जॉब्स पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा अनलेस कि हम जब तक उसको सीख नहीं लेता। AI आजकल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक टूल है, ना कि एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक टूल माना जा सकता है इसको, लेकिन किसी का रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता। इसका रिप्लेसमेंट इस टूल को ना यूज़ करके अगर आप रिप्लेस हो रहे हो तो उसमें AI का गड़बड़ नहीं है, उसमें आप सीख नहीं रहे हो, ये आपकी दिक्कत है। उसमें प्रॉब्लम आपका ही माना जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप समझ सकते हैं कि बैंक्स में भी या पोस्ट ऑफिस में भी पहले जो काम होता था वो कंप्यूटर पे नहीं होता था, सिर्फ कागज़ों में, फाइलों में होता था। या यहाँ तक कि जो हमारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं वो भी सब कंप्यूटराइज नहीं थे पहले के ज़माने में, सब पेपर वर्क होता था। तो जैसे ही कंप्यूटर आया तो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को थोड़ी दिक्कत हुई, यहाँ तक कि जो बैंक में थे उनको भी दिक्कत हुई। लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क यही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब थोड़ी सिक्योर मानी जाती है, उनको टाइम मिलता है अपनी इम्प्रूवमेंट लाने का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। उन्हें टाइम के साथ जल्दी ग्रो होना होता है, कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ। तो अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप प्राइवेट फील्ड में हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आपको सीखना है।
तब तो आप सिक्योर हैं, सेफ़ एंड सिक्योर हैं, क्योंकि हर 5 साल में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये एक फैक्ट है जिसके साथ अगर आप जिएंगे या आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो पक्का फिर तो आपको दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो ये था पहला सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। जो दूसरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो है AI अवेयर का। तो AI अप्रिशिएट में इन्होंने बताया है कि कितने टाइप के कितने टाइप के AI टूल्स हमारे पास अभी तक मार्केट में है और उनको क्लासीफाई कैसे किया गया है। तो जैसा कि एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये इन्होंने दिखाया है कि गूगल मैप का यूज़, मिसकंसेप्शंस हैं। AI इज़ स्मार्टर देन ह्यूमन, जो कि फॉल्स है। AI विल टेक ओवर द वर्ल्ड, ये भी फॉल्स है। AI लीविंग पीपल जॉबलेस, ये भी एक फॉल्स है। मीन्स दीज आर मिसकंसेप्शंस की जो मैं बता रहा था। कॉग्निटिव एबिलिटीज़, तो कहाँ पे AI का यूज़ हो रहा है? एग्रीकल्चर, हेल्थ में, ट्रांसपोर्टेशन में। हेल्थ केयर में कहाँ पे हुआ? कोविड-19 में आपने देखा होगा कि एक ऐप थी, नाम तो मैं भूल गया उसका, लेकिन उसमें ये था कि आप किसी भी एरिया से निकल रहे हैं, वहाँ पे अगर आस पड़ोस में या वो कोई नियर बाई उस लोकेशन से निकल के गया है तो आपको बता देता था, अवेयर कर देता था कि आप कि जो भी कोविड पॉजिटिव आदमी है वो आपसे कितनी दूरी पे है ना, कितने टाइम पहले वो नहीं यहाँ से निकल के गया है। प्राइवेट ऑफिस में भी, गवर्नमेंट ऑफिस में भी आर्ट एंड